वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 सितंबर 2021 और 15 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस या हिंदी दिन कब मनाया गया है? तो अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, इसीलिए 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 1953 में, यानी कि 1953 में। अच्छा, भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए भी इसे मनाया जाता है। अच्छा, हिंदी के बारे में एक फैक्ट आप याद रखिए, अभी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, ये आपको याद रखना है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पहले तो माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये कौन थे? तो ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। इन्हीं के नाम पर अलीगढ़ में ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी, इसमें आगरा में जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसके 395 कॉलेज जोड़े जाएंगे। अच्छा, अलीगढ़ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का भी उद्घाटन किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बाजरा मिशन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये बाजरा मिशन क्या है? तो बाजरा मिशन का जो एम है वो है किसानों को छोटी फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना और छत्तीसगढ़ को बाजरा हब के रूप में डेवलप करना। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। तो जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई और महतारी दुलार योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बरनामा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भैरवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भैरवदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था। कौन सा अभियान? स्पंदन अभियान। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गौधन न्याय योजना भी शुरू हुई। गौधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई और राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका ने मिलकर
क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। और जो बाइडन की दो बुक इंपॉर्टेंट हैं, ये हर बार मैं आपको बताता हूं। एक है प्रॉमिस मी डेड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है। एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अच्छा, अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। अच्छा, अमेरिका की विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकेन। कौन है? एंटनी ब्लिंकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा की है? तो अभी असम ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी के साथ एक संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो ज्वाइंट कंपनी बनेगी, इस कंपनी के जो अध्यक्ष होंगे वो असम के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री होंगे। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। वाचुम्बा महोत्सव असम में मनाया गया। धनवंतरी योजना और अरुणोदय योजना ये असम में शुरू हुई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। वैसे जब भी आप असम का नाम सुनते हैं तुरंत काजीरंगा नेशनल पार्क माइंड में आना चाहिए। और काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का अब एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट है। और काजीरंगा नेशनल पार्क वैसे किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, असम में जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया गया। ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा था, इसे असम में लगाया गया। और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया था। अच्छा, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? ये केरल में है। अच्छा, असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुए। असम के फेमस डांस कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। ये असम के फेमस डांस हैं। अच्छा, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, उरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई। ये असम में 7 नेशनल पार्क हैं। इन 7 के नाम आप याद रखिए। और इंडिया में नेशनल पार्क की संख्या के मामले में असम तीसरे नंबर पे है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रधानमंत्री कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में हरियाणा टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये जो कुसुम शब्द लिखा है इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने के मामले में हरियाणा टॉप पर है। अब हरियाणा टॉप पर है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, प्रशांत कुमार अग्रवाल अभी हरियाणा के नए डीजीपी बने। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। अच्छा, गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर अब हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। अभी हरियाणा में हर हित स्टोर शुरू हुए थे। हर हित स्टोर ये हरियाणा में शुरू हुए। हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हरियाणा में हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हरियाणा की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ये अभी बीजेपी के सांसद हैं और इन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं?
तो NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एप्लीएट ट्रिब्यूनल, इसके कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जस्टिस एम वेणुगोपाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस एम वेणुगोपाल और यही NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लसिथ मलिंगा ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और फेमस बॉलर हैं। इन्होंने जनवरी 2021 में टेस्ट और वनडे से तो संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब इन्होंने सभी प्रारूपों से यानी कि T20 से भी संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस कंपनी पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो अभी साउथ कोरिया ने गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब $177 मिलियन का जुर्माना और गूगल पे क्यों लगाया? क्योंकि गूगल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब गूगल किसी भी कंपनी को ये सिस्टम देता है तो उससे एंटी फ्रेगमेंटेशन समझौते पर हस्ताक्षर कराता है, जिससे कि वो कंपनी इस तरह का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप ना कर पाए। इसी वजह से साउथ कोरिया ने गूगल पर ये $177 मिलियन का जुर्माना लगाया। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। आप ध्यान से देखिए, जो नीचे है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जेई इन। कौन है? मून जेई इन। अच्छा, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? तो गौरव गुप्ता ये जोमैटो के सह संस्थापक हैं, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं गौरव गुप्ता, ये जोमैटो के सह संस्थापक हैं, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा, जोमैटो, तो जोमैटो की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुड़गांव में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल। कौन है? दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो पटना में सुपर 30 कोचिंग है उसके संस्थापक हैं आनंद कुमार, इन्हीं को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला है। अच्छा, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार ये 2 सेक्टर में मिलता है, या तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले को मिलता है, या फिर गाय के लिए काम करने वाले को मिलता है। गाय के लिए जो भी लोग काम करते हैं, जो भी अपना योगदान देते हैं, उनको मिलता है। तो इस बार ये आनंद कुमार को मिला है। इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें 10,000 रुपए मिलते हैं, एक सील्ड मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक स्वामी ब्रह्मानंद की प्रतिमा मिलती है। तो ये होता है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अभी उत्तर कोरिया ने नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी कि नॉर्थ कोरिया इससे पूरे के पूरे जापान को कवर कर सकता है। अब नॉर्थ कोरिया, तो फिर से आप इसी मैप को देखिए, इसमें जो आपको ऊपर दिख रहा है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का नाम क्या है? किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तो तमिलनाडु ने महिलाओं को जो 23% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था उसको बढ़ाकर अब 40% कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के अभी नए गवर्नर कौन बने? R.N. रवि। एक्चुअल में तमिलनाडु के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, उनको अभी पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। और नागालैंड के जो गवर्नर थे R.N. रवि, उनको तमिलनाडु का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। और फिर नागालैंड के गवर्नर कौन बने हैं? तो असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनको नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है।
अब तमिलनाडु तो याद रखिए मछली के उत्पादन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, और अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी 2+2 मीटिंग हुई है, यानी कि इसमें इंडिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने पार्टिसिपेट किया, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया। तो ये याद रखिए, 2+2 मीटिंग अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने बीएसएफ के नए डीजी का पदभार संभाला? तो अभी पंकज कुमार सिंह ने बीएसएफ के नए डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहां खोली गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।